मेरा जो गेम है कैरम बोर्ड में बहुत शार्प है, शार्प। मुझे इतनी प्रैक्टिस है, क्या बताऊं। इतने लड़क्कू हैं हम जो हम झगड़ा करें आपके साथ में। लड़क को हाँ बस मुझे ही तो पता, कहा नहीं जाता कुछ भी। तो सब्जियां मंडी में ताजे आ रही होंगी आज तो। अब इनके सब्र का बांध टूट रहा, लड़ो नहीं, सबको सामान मिलेगा है। तो भाई आज ये मुझे गेम खेलना सिखाओगे क्योंकि मैं ज्यादा किसी गेम में इंटरेस्ट नहीं लेती। चलो आप खेलो। ना तो देख बेटे, मम्मी का टाइम मिस होगा। और पापा का पापा जी में तो हिलता भी नहीं हो। 20 होगी मेरे में, 20 होगी मेरे में। 50 के साथ एक और कुछ जानी पड़े। मम्मी इसकी हो गया जब इसमें एक भी नहीं जा रही। मम्मी जी मैं बताऊंगा। ये 20 आप रुक लो। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई, तू मम्मी खेल जी मत लगा। मैं जीत जाऊं फिर भी पता नहीं क्या चीटिंग नहीं करनी है। और मेरी अभी वो बोल दे वैसे। पापा जी मम्मी जी उनको मार दो। हाँ जी नु मार दो। यहाँ से ना मारो। ये तुझे मारेगा। बेइज्जती करवा दी। ये यहाँ से आना, यहाँ सीधी यहाँ। मैं तो सगे बड़ी ली। नंदनी चलेगी पापा जी चल, नंदनी चल। एक और। विनर है आरुष, लेकिन ये ना इसमें पेशेंस नहीं है जरा सा भी। इसे नहीं हो रहा था कभी पापा जी जीत जाए। सबसे कम मेरे को तो ये आई बस, सबसे कम मेरे पे भी 10 है, मम्मी से भी कम। लेकिन हमने इसकी तरह नहीं करा। पानी की समस्या बड़ी भारी है और टैंक को देख रहे थे अभी हम दोनों जने खोल के कितना पानी रह रहा। अब देखो 24 घंटे होने वाले हैं बिजली गए हुए, 2-4 घंटे में तो पानी की समस्या तो होगी। ये टैंक कब तक चलेगा। पानी का खर्चा तो हो गया इतना जितना है। और भाई लाइट कट हुए बहुत लंबा टाइम हो गया अब की बार, और सारे उपकरण तो बंद हैं बिल्कुल, और ये भी बंद हो गया पानी सप्लाई भी। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर जो है ठीक हो रहा है। बारिश की वजह से नहीं हो पाया ये सब कुछ, क्योंकि बारिश कल से लगातार जारी है अभी भी हल्की हल्की बूंदें, तो इसलिए भाई उसका मरम्मत का काम भी नहीं हो पाया। अब एक पाइपलाइन ना उधर से आ रही है, उधर वाले घर में से इस टैंक में। पहले ये टैंक उधर से ही भरा करते थे हमने सड़क के बीचों बीच एक पाइपलाइन दबा दी थी जब सड़क बन रही थी। उसे चला के देखा, क्योंकि उधर वाले घर में लाइट है, उधर दूसरे ट्रांसफार्मर की है और इधर दूसरे की है। ये टेंशन वाली बात हो गई थी अभी कि लाइन तो जो कि त्यो है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। फिर अब की बार यहाँ पे जो टपरी है वो कैसी डल ली जाए। टपरी अब की बार मजबूत डल ली जाए। टपरी का क्या मतलब बढ़िया है? वाटर प्रूफ का जरूरत ही नहीं है टपरी की तो। नहीं, ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी एक टपरी ऊपर होनी चाहिए यहाँ पे बैठने के लिए कभी कभी। बढ़िया होनी चाहिए फिर तो, मजबूत सी जो तूफान आवे उड़े भी ना। बढ़िया हाँ। वाटर प्रूफ तरपाल की, और बहुत ही मजबूत तरीके से जो बंधी गई हो। खुशखबरी ये है कि भाई लाइट आ गई और टैंक में लाइट आते ही पानी चला दिया। 4 बज चुके हैं और यहाँ पे 4 बजे की डाइट ले जा रही। ये देखो अब बनाऊंगी मैं चाय। ये चने के दाने को पकड़ा दो, हम भी खा लेंगे हैं। और ये तो सारे बुने 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 खा रही है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपको एक बार फिर से। और अभी सुबह के बज गए हैं 11, और 11 बजे ये झोला जो है मेरे कंधे पे आ जाता है और फिर से आ गया है, क्योंकि इसमें मैं लाता हूँ ग्रोसरी किचन का सामान। तो भाई आज धूप निकल गई है, बच्चों की छुट्टी हो गई थी आज। कल मैसेज सर्कुलेट हो गया था सब जगह कि भाई जो जिला अधिकारी जी हैं वो जो हैं कल बच्चों की छुट्टी रखेंगे। हैवी रेनफॉल जैसे कल हुआ था, परसों हुआ था, लेकिन आज अभी तक तो हुआ नहीं। चांसेस हैं, देखो बादल कितने घने हैं पीछे। और अब मैं चल रहा हूँ भाई ग्रोसरी की दुकान पे, परचून की दुकान जिसे बोलते हैं। सामान इसने मुझे बता दिया मुँह ज़बानी, ऐसे ही वर्बली बता दिया, लिस्ट बना के दी नहीं। और बाद में अगर एक आध ये भूल जाते हैं तो फिर उस पर इन्हें झगड़ा करने का टॉपिक मिल जाता है कि भाई ये सामान नहीं लाए हैं। इतने लड़क्कू हैं हम जो हम झगड़ा करें आपके साथ में। लड़क को हाँ बस मुझे ही तो पता, कहा नहीं जाता कुछ भी। मौसम में गर्माहट है और घने बादल हैं, बारिश वाले ही हैं पूरे।
तो ऐसा ऐसा सा मौसम है कुछ। और मैं आज पैदल जाऊंगा दुकान पे, और यहाँ से जो है गाड़ी के द्वारा संपर्क कट गया बाकी गांव से हमारा, गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं। वैसे भी गाड़ी से सब्जी लाने का तो कोई तुक नहीं है, और बाइक से मैं चला जाता हूँ अक्सर, लेकिन आज पैदल जाऊंगा स्थिति का जायजा लेते हुए। लगवा दी, आगे पार्किंग बना दी उसकी। तो चलो अब हैं 3-4 चीज़ें बताई हैं, बाय। 4 चीज़ें हैं, और 4 चीज़ें मैंने रट ली हैं और रटते हुए जाऊंगा। और इन सब की भी छुट्टी है क्या भाई आज? है ये सब बच्चों की आज छुट्टी है, इसलिए यहाँ पे आनंद ले रहे हैं हवा का। और इसका नाम है लड्डू। भाई क्या नाम है तेरा? लड्डू से अलावा दूसरा बता दे। अच्छा गगन है इसका नाम। और तेरा क्या नाम है भाई? है यूवी। यूवी और गगन दोनों भाई भाई हैं, और ये 2 जने। और तू भी बता दे चल नाम अपना। इसका नाम विशु है। तो भाई अब मैं चलता हूँ। देखो पैदल का ट्रैक है, ये सब बच्चे हमारे पड़ोसी थे तो हवा का आनंद ले रहे ये बैठे हुए बाहर। अब मैं आ गया हूँ भाई दूसरी गली में, और लगभग 100-150 मीटर के करीब जो है परचून की दुकान पड़ेगी, जहाँ से मैं सामान लेने जा रहा हूँ। क्या नाम है भाई? विराट। क्या लेना है? पकौड़ी बनवा रहे हैं क्या आज? मौसम तो पकौड़ी वकौड़ी का ही है। और भाई देखो लौकी इतने साइज़ की हैं, छोटी छोटी। तो सब्जियां मंडी में ताज़ी आ रही होंगी आज तो भाई आम ले लिए, क्या था, और भिंडी होगी, टमाटर हो गए, सूजी, और वो और दे दो, क्या बोलते हैं मैदा। भाई ना बच्चों को बहुत देर होगी खड़े हुए यहाँ पे, अब इनके सब्र का बांध टूट रहा। लड़ो नहीं, सबको सामान मिलेगा है, ठीक है। और ये भी लेके आए भाई, दिखाइए भाई कितने कितने पैसे लेके आए। 10 रुपये हैं। क्या लेना? मैं दे दूँ उठा के इतने? तो भाई नींबू, लौकी, भिंडी, टमाटर, मैदा, सूजी, इनो, ये सब चीज़ हो गया है। जो लाला जी हों वो ऐसे ही हों बनियान में ही, कपड़े गंदे होते रहे ना सामान उठा के देने में। हो गया सक्सेसफुल, चढ़ा लिया। सुनील कुमार के नाम से है। हाँ थैला। तो भाई थैला हो गया था कुछ और सा सामान इसमें हो गया काफ़ी, और बोझ है इसमें बहुत सारा पीछे है। तो आम और ले लिए, जो कि मैं डिसाइड करके नहीं चला था कि आम भी लेने हैं, तो इसलिए वज़न काफ़ी होगा और मुझे इस तरह ये टांगना पड़ा है। तो अब चलते हैं भाई, बारिश का भी मौसम हो गया। क्या खेल रहे और? अच्छा भाई यही खेल पा रहा है सबको। ये कौन है लड़की? अच्छा दिव्या की दोस्त। दिव्या कहाँ है? और वो दिव्यांश? बढ़िया खेलने का मौसम हो रहा। तो भाई ये बालक भी सहपाठी है उनके बच्चों के, और ये भी खेल रहे, पड़ोसी हैं हमारे। और आज मैंने काफ़ी सारी यात्रा जो है वो पैदल की कर दी भाई, और ऊपर से लगभग 5-6 किलो सामान भी ले रहा हूँ मैं अपने झोले में। तो इसे भी उठाने में और इसे ढोने में ले जाने में थोड़ी सी एक्सरसाइज इसमें भी हो रही है। और अब मैं अपनी गली के बिल्कुल पास में ही पहुँचने वाला। ये पहरेदार गेट पे तैनात रहते हैं, और दूसरी है ये देखो, एक बोरी उधर और एक ये रही। ये 2 पहरेदार हमारे बिल्कुल तैनात रहते हैं यहाँ पे। वैसे तो 4-5 भी हो जाते हैं ये, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 हैं। ये लो जी सामान आ चुका है, और इसमें मैदा थोड़ा सा कम रह गया है। जो कुछ बताया था वही है, उसके अलावा केवल आम है। तो वैसे तो मैं ये बगावत सी करके ले ही आया हूँ, मगर चलो भाई बच्चे आम भी खा लेंगे, कई दिन हो गए ना आम खाए। और बाकी का ये है सामान, देख लो जी, चेक कर लो, अगर इसमें कुछ कमी हो तो मुझे दोबारा से। भिंडी तो मैं इसलिए कम ही लाया क्योंकि उसमें गार्डन में भी है थोड़ी सी, इतनी सी तो हो ही जाएगी, है नहीं? तो वो आइडिया मैंने लगा लिया था, मैं कुछ हमारे यहाँ की हो जाएंगी। और इसमें क्या है? मैदा। कुछ ना कुछ हो गई ज़रूर। मैदा और सूजी दोनों ही जगह है। हाँ मैदा इतना है एक को तो ये है। और हाँ एक चीज़ और लाया मैं, नींबू ख़त्म हो रहे थे, वो तुझे पता नहीं था, मुझे पता था, इसलिए मैं ले आया। नींबू खत्म का हो रहे, नींबू पिड्डे में थोड़े आ रहे, एक नींबू का तो 4 दिन तक पके नहीं है वो अभी, वो हरे हैं। अच्छा अभी पके नहीं है, जब वो हल्के पीले हो जाएंगे तब वो तोड़े जाएंगे, जो हमारे गार्डन के पेड़ पे आए हुए हैं। वो कह रही थी भिंडी बहुत कम सी लाए, मगर कुछ गार्डन तोड़ लिए, 2-4 तो वहाँ भी हैं ही। अब ये पूछ रही इसमें बड़ा कैसे जाएगा, कहाँ को एंटर करें, पर को देख ले उधर को। डर तो नहीं लग रहा ना, कल नु कहते हाथ पांव उड़वा के मरने की, जब गार्डन में घूम रही थी मैं बारिश में। तो बारिश में घूम रही थी, अब तो सूखा है, देखिए सड़क सूख रही है बिल्कुल, अब कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब बारिश के चलते तो घूमेंगे यहाँ पे,
तो और तुझे कहना भी गुनाह है, नहीं, मगर हाथ पैर तोड़वाओगी क्या कुछ? फिकर है तो मैं जब भी तो कह रहे ना, फिकर होती तो बताओ, बारिश चल रही थी, बारिश में इसमें जो काई लग रही ना, ये और एक्टिव हो जा तो फिसलेगी नहीं, और क्या होगा यहाँ को। ये जो सेब का पौधा है भाई, फैलाव कर गया, ये फैल गया चारों तरफ को। इसकी कटिंग भी करेंगे, लेकिन बारिश रुक जाएगी तब करेंगे इसकी कटिंग। सेब इस पर पता नहीं भाई ये पक जाएंगे क्या, ऐसे के ऐसे ही। ये बस साइज इनका इतना ही है भाई, जितने वे हो जाते नहीं आड़ू छोटे छोटे से, वे भी। और ये देखो पीछे से पता नहीं क्या लग गया इनमें। खैर मुझे पहले ही लग रहा था कि ये पौधा जो है ये शौक में लगाया गया हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि फल के लालच से लगाया गया हो। और वही काम यहाँ पे हुआ कि इसकी वैरायटी भी मुझे लग रहा है पता नहीं कौन सी है। और ये छोटे ही रहे, ऐसे लग रहे पेले पेले से हो रहे मुझे। हाँ छोटे ही रहेंगे ये साइज में, ज़्यादा बढ़ने के नहीं। इससे मोटे तो नींबू हो गए हमारे, देखियो इससे बड़ा तो नींबू का साइज है हमारे यहाँ पे। ये ठीक है फिर भी। चल यहाँ से एंटर कर और तोड़नी शुरू कर दे। 10-5 भिंडी तो हो ही जाएंगी। इसे ही घुसा दिया मैंने, भिंडी की क्यारी में। मगर दलदल में अगर धसेगी तो तू अकेली धसियो यहाँ पे है। एक बार अभी तो रहना चाहिए इसमें। ये नहीं है लॉजिक कि मैं इसका जो नुकसान करने के लिए इसे घुसाया। भाई एक बार भी तो चाहिएगा जो पकड़ के खींच सके, निकाल सके धसे हुए को। अगर दोनों इसमें धस गए तो फिर तो दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे ना ये जो भिंडी के पौधे हैं इनका भी लास्ट आ गया है। इन पे तोड़ 5-6 बार हो गई है, मतलब 5-6 बार हार्वेस्टिंग कर लिया है इनसे से भिंडी की। और मुझे लग रहा है कि बारिश के बाद जो है ये बिल्कुल समाप्त होने वाली हैं। लेकिन फूल आ रहे हैं, कलियाँ भी हैं। अब देखना ये होगा बारिश के बाद में ये कितना यहाँ पे स्टे कर पाती हैं या नहीं। फ़िलहाल तो ये स्टे कर रही है बैठी हुई, और इसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे धसन नहीं है, मिट्टी जो है बारिश में पूरी तरह से बैठ चुकी है ज़मीन, मतलब इसमें धंसते नहीं है। चुकंदर भी ले ली भाई इसने एक, इधर के एरिया में मिल गई थी क्या, एक आध और ले ले। कम से कम ऐसा हो कि सलाद में अगर खाएं तो ये ठीक ठाक रहे। मूली भी उखाड़ू क्या? मूली भी है, मैं कह रहा ऐसे मतलब मूली भी ले लूँ क्या? ऐसी हो रखी है, देखिए बढ़िया तो है। और ऐसी तो होती है गर्मी में, और क्या। ओहो ये क्या हुआ पड़ा है भाई, ये देखो नींबू दाब रखे हैं। और ये भाई बारिश में 1-2 टूट के नीचे भी गिरे हुए हैं। और ये है ना इसकी लगाते हैं सपोर्ट, और ये और इन्हें दाब के बैठ जा, ये लकड़ी का जो तख्ता है। और ये जो टहनी है, ये शाखा बिल्कुल नीचे मिली हुई थी। ये नींबू जो है धरती में लगे हुए थे ज़मीन में, और एक ये शाखा टूटी हुई भी है। इस पे एक नींबू भी है, ये देखो। चलो इसे भी इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट कुछ नहीं जाएगा, इसको वेस्ट नहीं होने देंगे। और जो दूसरा है ये तो शायद ख़राब हो चुका है, हाँ ये ख़राब है, फटा हुआ तो है ही। और ये जो है पीला ज़्यादा हो गया, इसका जो रस है वो बिल्कुल ख़राब निकलेगा। लेकिन ये ठीक है, कच्चा ही सही कुछ तो रस देगा। ये बेल ऐसी है तुरई की जो हमारी सारी उम्मीदों को ज़िंदा रखे हुए है, मतलब तुरई खाने को हमें मिल रही है। क्या कह रही थी इसमें, क्या देख रही? इसमें 2-3 हो रही। अच्छा, अरे क्या हो रही, मतलब भरपूर बन जाएंगी। और एक अंदर की साइड भी है वो रही भाई। चलो ठीक है, हैं कल इनको हार्वेस्ट करेंगे। आज की सब्जी का काम तो हो गया था। किराना की शॉप पे भी गया था, कुछ तो सब्जियां खरीद के लाया और कुछ सामान वो भी खरीद के लाया था। तो कई जो हैं गांव से आदमी मिले, पूछ रहे थे कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, और डिस्कशन ये चल रहा था कि अब तो रुक जानी चाहिए। अब मैं सोच रहा था कि मगर भाई आदमी ना हर चीज़ से थोड़ा बहुत तो परेशान है ही। जैसे कि गर्मी से भी परेशान है, धूप ज़्यादा हो जाए उससे भी परेशान है, बारिश ज़्यादा हो जाए उससे भी परेशान है। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में कैसे चलेंगी? अब ये भगवान का, प्रकृति का अपनी तरफ से अपना अलग बैलेंस है, जो कि प्रकृति को मंजूर है, होगा तो वही। लेकिन ये बारिश जो हो रही है पिछले 3-4 दिनों से लगातार, इसको ना तो हम रोक सकते हैं ना इसमें कुछ हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह धूप का भी है और इसी तरह से सर्दियों का भी है। लेकिन आदमी है कहीं भी खुश नहीं रहता, और बिल्कुल बैलेंस में चाहिए सब चीज़ें।